हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवाक्षी। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज की हमारी वीडियो है करंट अफेयर सीरीज की वीडियो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग विद द स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट। अब ये होते क्या है? स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो पुअर पीपल हैं उनके लिए गवर्नमेंट स्टार्ट करती है, जिससे वो कुछ कुछ अपनी सेविंग्स करते रहें और उनको ज्यादा दिक्कत ना हो, उनके पास भी सेविंग्स हो। अब हमारा फर्स्ट पॉइंट है जो कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज पे बात करता है। तो जो इंटरेस्ट रेट है उसकी रेंज 40 बेसिक पॉइंट से 150 बेसिक पॉइंट्स हो गई है ओवर द लास्ट 5 क्वार्टर्स और इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है। अब इसका एम क्या है, ये क्यों बनती हैं? तो इनका एम यही है कि आप इनकरेज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकरेज कर रही है जो irrespective of their age, caste and all, they can save and have some savings with them. अब ये जो स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो एफडी, इनमें और एफडी में क्या फर्क है कि इन स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाई होता है इन कंपैरिजन टू अगर हम फिक्स डिपॉजिट जो बैंक में खुलवाते हैं उनको देखा जाए तो इनका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और ये पूल इन किसके साथ होते हैं? इनका पूल क्या होता है? नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। इनके सारे डिपॉजिट जितने भी डिपॉजिट किए जाते हैं ये सब नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के अंदर आते हैं। और इनका 3 तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है। स्मॉल सेविंग इंस्ट्रूमेंट का क्लासिफिकेशन 3 तरीके से हुआ है। एक पोस्टल डिपॉजिट्स हैं जिनके अंदर सेविंग्स अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ वेरिंग मैच्योरिटी एंड मंथली इनकम स्कीम्स आती हैं। सेकंड क्या है? सेविंग सर्टिफिकेट्स, जिसमें नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स 8 नंबर एंड किसान विकास पत्र ये आपको इशू किए जाते हैं। और थर्ड जो इसकी क्लासिफिकेशन है वो है सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जो कि पीपीएफ होता है, या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स जो कि SCSS होता है। इन 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया गया है। सो द न्यूज इज दैट स्मॉल सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स के रेट इंक्रीज हो गए हैं बहुत ज्यादा, 40 बेसिक पॉइंट से 150 बेसिक पॉइंट्स तक। मूविंग फॉरवर्ड विद आदि महोत्सव। आदि महोत्सव एक नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि अक्टूबर 25 को हुआ था एट अहमदाबाद, गुजरात में। इसका इनॉग्रेशन हमारे यूनियन मिनिस्टर, जो ट्राइबल अफेयर्स के यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने किया था। ये एक मेगा इवेंट हुआ था जिसमें बहुत सारी चीजें लाइक हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स लगे हुए थे जो इंडिया का ट्राइबल कल्चर, क्राफ्ट्समैनशिप, कलनरी आर्टिस्ट्री, इकोनॉमिक इंडिवियर्स, ये सारी चीजें बता रहे थे। और इसका मेन अट्रैक्शन क्या था? हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स, पॉटरी, ज्वेलरी और ये मिलेट्स जो ट्राइबल पीपल ग्रो करते हैं, वो सारा इनका मेन फीचर था, पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन था। और इसकी जो मेन चीज थी जो इसमें सबसे ज्यादा हाईलाइट किया वो था इंडिया का इंडिजिनस हेरिटेज। उसने दिखाया, सबको दिखाया, इस इवेंट में दिखाया गया कि हमारा इंडियन कल्चर कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना एंशिएंट है और कितना पावरफुल है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्राइफेड की। तो ट्राइफेड क्या होता है कि ये ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये क्या करती है? ये एक नॉन नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है जो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के आती है। और इसका जो मेन काम है वो डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स है। सो मेन काम जो ट्राइफेड का है वो मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट फॉर ट्राइबल पीपल, जिससे उनका एक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक नाम हो सके, नेशनल लेवल पे एक नाम हो सके और उनके काम को सराहा जाए। नाउ PM अजय, व्हाट PM अजय इज? इट इज प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो कि इम्प्लीमेंट हुई थी 2021 और 22 फाइनेंशियल ईयर में। अब इसका एम क्या है? इसका एम है कि ये जो हमारी ऐसी कम्युनिटी है उसके बीच की जो पॉवर्टी है, जो जनरेशन बाय जनरेशन चली आ रही है, उसको कम करना इसका मेन एम है। और ये कैसे कम होगा? स्किल डेवलपमेंट करके, अपॉर्चुनिटीज देके। जो स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा उसकी ही अंडर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, जिससे वो पॉवर्टी लेवल कम हो, मतलब पॉवर्टी लेवल की संख्या कम हो और उनके अंदर जो पॉवर्टी है उनसे उस पॉवर्टी कम्युनिटी से वो बाहर निकल पाए कि वो पॉवर्टी में ना रहे।
और इसी तरीके की जनरेशन स्कीम, इनकम जनरेशन स्कीम्स आती हैं और अदर इनिशिएटिव्स होते हैं जो जिससे उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर किया जा सके, उनके बीच का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। अब ये इसके साथ मतलब ये 3 अदर स्कीम्स के साथ मर्ज हो गई है, और वो अदर 3 स्कीम्स कौन कौन सी हैं? प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंट टू शेड्यूल कास्ट सब प्लान और बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना। इन 3 स्कीम्स को मर्ज करके ये पीएम अजय स्कीम बनाई गई है। अब इस स्कीम की स्पॉन्सरशिप कौन देता है? इस स्कीम की स्पॉन्सरशिप है जो कि है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसका जितना भी पैसा है, जितनी भी लागत है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। आज के लिए हमारा साथ यहीं तक था। अब हमारी आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए बी सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।